जी, आज की हमारी दवाई का नाम है जी क्रेटगस और ये इसकी टैग लाइन है घबराहट। अच्छा, ये घबराहट वाली जो टैग लाइन है ना, आपने ये याद रखनी है। अच्छा, और उसके साथ साथ अब कंडीशन आ रही है, घबराहट है, दिल की धड़कन तेज़ होना, सांस में तंगी होना, बेहोशी, दिल बंद हो रहा हो, शदीद सदमे में सांस लेना मुश्किल, सीने पर बोझ, दिल बाहर को आ रहा हो, ठंडे पसीने। अच्छा, ये कलेक्टिव जितने भी सिम्टम्स हैं ना, अच्छा ये हार्ट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग हार्ट टॉनिक भी कंसिडर कर सकते हैं। क्रेटगस हार्ट टॉनिक, क्रेटगस घबराहट, क्रेटगस क्रेटगस। अच्छा, ये स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, मटीरियल जो है ना बेसिकली आपको इन चीज़ों को एम्फोसाइज करवा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने दो तीन चीज़ें और अंडरस्टैंड करनी है कि खुदा ना खास्ता को क्रोनिक हार्ट अटैक के सिम्टम्स हों, एक्सट्रीम वीकनेस के सिम्टम्स हों, अच्छा इरेगुलर हार्ट रेट हो, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो, इरेगुलर पल्स एंड ब्रीदिंग हो, लेफ्ट साइडेड पेनफुल सेंसेशन डेविएटिंग टू क्लेविकल। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स पढ़ते पढ़ते ना आपने कहो अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक। हर दूसरा तीसरा बंदा आपको इस शिकायत में नज़र आएगा, लेकिन उसको हार्ट अटैक नहीं कहते हैं। बहुत सारे नफसियाती भी होते हैं, बहुत सारे इमोशनल भी होते हैं। अच्छा, वो रो रो के एक्सट्रीम पट्टे कमज़ोर कर कर के बेहोशी और इन चीज़ों में चले जाते हैं। यस यस सर, अब 99% क्या होता है, अब कार्डियोलॉजी में पेशेंट जा रहे हैं, घबराहट हो रही, सांस नहीं आ रहा है, ईसीजी करो ईसीजी करो, ईसीजी करते हैं वो ठीक होता। कभी कभार ईसीजी इरेगुलर होती है, इरेगुलर के बाद ये ट्रोफोनिन टेस्ट कराते हैं, वो ठीक होता है, वो कहते हैं आप जाओ घर, आप ठीक हो, गैस का मसला है, गैस बाउल से। शिकायत क्या थी? क्रेटगस। ये सारे सिम्टम्स पढ़ते पढ़ते आपने सोचा यार ये तो अल्लाह माफ़ करे जब हार्ट अटैक होता है ये कुछ हो रहा, तो इसका मतलब इसको हार्ट टॉनिक के साथ और घबराहट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा है जो खाना ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वॉक नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बीपी जिनका ज़्यादा है, या और भी एंजाइटी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हर घर में होनी चाहिए। अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की, मटीरियल बताता है कि जो क्रेटगस का पेशेंट है ना, वो उसके हेड के सिम्टम है एप्रीहेंसिव, डेस्पोडेंट, नर्वस, इरिटेबल, पेन इन बैक ऑफ हेड एंड नेक। अच्छा, ये तमाम चीज़ें, इसको मैं चिर चढ़ा पानी कहूँगा, आवाज़ आ रही, अपने आप से आवाज़ आ रहा, जिस्म खिंच रहा है, पट्टे खिंच रहे हैं, डिस्पोडेंट भी, नर्वस भी, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनके ये सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं। यूरिनरी सिम्टम्स क्या हैं? बेसिकली ये छोटे बच्चों में स्पेशली वो डायबिटीज़ के ट्रेसेस आते हैं। हार्ट के सिम्टम्स आ गए, वो कार्डिक ड्रॉस्पी आ गई, रोटिक डिजीज़ आ गई, पेन इन हार्ट आ गया, एंड अंडर लेफ्ट क्लेविकल हो गया, खांसी हो गई, हार्ट डायलेटेड हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई। अच्छा, ये भी सारे सिम्टम्स दिल की शरियानों के पट्ठों के मामला से एसोसिएट हो रहा। रोटिक बीपी का कम होना, ज़्यादा होना, सदमे में एकदम से खिंच जाना, पट्टे खिंच जाना, अच्छा थोड़ी सी हरकत करना तो हार्ट बीट का तेज़ होना, ये वो सारे सिम्टम उसी के साथ हैं। अच्छा, स्किन जो है वो एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन है, स्किन जो है वो इरप्टेड है, खुश्क है, ड्राई है, अच्छा ज़ख्म बन जाता है बड़ी जल्दी। और स्लीप के सिम्टम्स हैं इंसोम्निया ऑफ एरोटिक पेशेंट। इसका मतलब हम इस चीज़ को मटीरियल ने बताया, लेकिन मटीरियल ने सादे सादे जुमलों में कह दिया कि भाई खुदा ना खास्ता अगर किसी में चिड़चिड़ापन है दिल की कमज़ोरी की वजह से, किसी में खुदा ना खास्ता चिड़चिड़ापन आ रहा है सांस की तंगी की वजह से, खुदा ना खास्ता किसी में कोई मसला आ रहा है सदमे की वजह से, और वो दिल पकड़ के बैठ रहा, सांस घुट रहा, सफोकेशन हो रही है, समझ नहीं आ रही, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे डेविएट हो रहा, तो 99% लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो इसका मतलब क्रेटगस इज़ द रेमेडी। अब ये इम्पोर्टेंट दवाई है, ये क्लिनिक में, ये घर पे, ये आप उनके खुदा न खासा हर ऊंच नीच वाले मामला में अगर आपके पास क्रेटगस है ना, तो यस वहाँ पे कोई आपके पास कैजुअलिटी नहीं आनी। दिस इज क्रेटगस। किसी भी एज में दे सकते हो, किसी भी जेंडर को दे सकते हो, किसी भी वेट से रिलेटेड दे सकते हो, एंड इट्स गॉट द एक्सीलेंट रिजल्ट।
टाटा। कोई सवाल है?